ओम शांति। अब सब भाइयों और बहनों को आज की मुरली है 12/9/2024। मीठे बच्चे, ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पांव। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। प्रश्न, तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका मनुष्य विरोध करते हैं? उत्तर है, तुम्हारी शुभ भावना है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन हो जाए। इसके लिए तुम कहते हो कि ये पुरानी दुनिया विनाश हुई की हुई। इसका भी मनुष्य विरोध करते हैं। दूसरा प्रश्न, इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है? उत्तर है, कोई भी पति शूद्र को इस इंद्रप्रस्थ की सभा में नहीं ला सकते। अगर कोई ले आते हैं तो उस पर भी पाप लग जाता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप पेट समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हम अपने लिए अपना दैवी राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारिया हो। तुम ही जानते हो, परंतु माया तुम्हें भी भुला देती है। तुम देवता बनना चाहते हो तो माया तुमको ब्राह्मण से शूद्र बना देती है। शिव बाबा को याद न करने से ब्राह्मण शूद्र बन जाते हैं। बच्चों को यह मालूम है कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। जब राज्य स्थापन हो जाएगा फिर ये पुरानी सृष्टि नहीं रहेगी। सबको इस विश्व से शांति धाम में भेज देते हैं। यह है तुम्हारी शुभ भावना, परंतु तुम जो कहते हो दुनिया खत्म हो जानी है तो जरूर लोग विरोध करेंगे ना। कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारिया ये फिर क्या करती है, विनाश विनाशी करती रहती है। तुम जानते इस विनाश में खास भारत और आम दुनिया की भलाई है। ये बात दुनिया वाले नहीं जानते। विनाश होगा तो सब चले जाएंगे मुक्ति धाम। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो, पहले आसुरी संप्रदाय के थे। तुमको ईश्वर खुद कहते हैं। मामे कम याद को, यानी एक बाबा दूसरा न कोई। ये तो बाप जानते हैं। सदैव याद में कोई रह न सके। सदैव याद रहे तो विक्रम विनाश हो जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। अभी तो सब पुरुषार्थी है। जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्राह्मणों के बाद है देवता। बाप ने समझा है ब्राह्मण है चोटी। जैसे बच्चे बाजोली खेलते पहले आता है माता चोटी। ब्राह्मणों का हमेशा चोटी होती है। तुम हो ब्राह्मण, पहले शूद्र अर्थात पैर थे, अभी बने हो ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। देवता कहते हैं मुख को, क्षत्रिय भुजा को, वैश्य पेट को, शूद्र पैर को। शूद्र अर्थात तुच्छ बुद्धि। तुच्छ बुद्धि उनको कहते जो बाप को नहीं जानते और ही बाप की ग्लानि करते रहते हैं। तब आप कहते हैं जब जब भारत में ग्लानि होती है मैं आता हूँ। जो भारतवासी है बाप उन्हों से बात करते। एदा एदा ही धर्म से ग्लानि बहुत ही भारत में। बाप आते भारत में और कोई जगह आते ही नहीं। भारत अविनाशी खंड है। बाप भी अविनाशी है, वह कभी जन्म मरण में नहीं आते। बाप अविनाशी आत्माओं को बैठ सुनाते हैं। शरीर तो विनाशी है। अभी तुम शरीर का भान छोड़कर अपने को आत्मा समझने लगे हो। बाप ने समझाया था कि होली पर कोकी पकाते हैं, कोको की सारी जल जाती है, धागा नहीं जलता। आत्मा कभी विनाश नहीं होती। इस पर यह मिसाल है। यह कोई भी मनुष्य मात्र को मालूम नहीं कि आत्मा अविनाशी है। वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है, यानी सन्यासी कह देते आत्मा निर्लेप है। बाप कहते हैं नहीं, आत्मा ही अच्छा बुरा कर्म करती है इस शरीर द्वारा। एक शरीर छोड़ पे दूसरा लेती है और कर्म भोग भोगती है। तो वह हिसाब किताब ले आई ना। इसलिए आसुरी दुनिया में मनुष्य अपार दुख भोगते। आयु कम रहती है, परंतु मनुष्य इन दुखों को भी सुख समझ बैठे हैं। तुम बच्चे कितना कहते निर्विकारी बनो, फिर कहते हैं विष बिगर हम रह नहीं सकते, क्योंकि शूद्र संप्रदाय है ना, शूद्र बुद्धि है। तुम बनते हो ब्राह्मण चोटी। चोटी तो सबसे उच्च है।
देवताओं से भी ऊंचे, तुम इस समय देवताओं से भी ऊंच हो, क्योंकि बाप के साथ हो। बाप इस समय तुमको पढ़ाते हैं। बाप ओबीडेंट सर्वेंट बना है ना। बाप बच्चों का ओबीडेंट सर्वेंट होता है ना। बच्चे को पैदा कर, संभाल कर, पढ़ा कर, फिर बड़ा कर, जब बूढ़े होते तो सारी मिलके बच्चों को देकर खुद गुरु कर किनारे जाकर बैठते, वानप्रस्थी बन जाते हैं। मुक्ति धाम जाने के लिए गुरु करते, परंतु वह मुक्ति में तो जा न सके। तो माँ बाप बच्चों की संभाल करते। समझो माँ बीमार पड़ती है, बच्चे टट्टी कर देते हैं, तो बाप को उठानी पड़े ना। तो माँ बाप बच्चों के सर्वेंट हुए ना। सारी मिलके बच्चों को दे देते हैं। बेहद का बाप भी कहते, मैं जब आता हूँ तो कोई छोटे बच्चों के पास नहीं आता हूँ। तुम तो बड़े हो ना, तुमको बैठ शिक्षा देते, तुम शिव बाबा के बच्चे बनते तो बीके कलाते हो। उनसे पहले शूद्र कुमार कुमारी थे, वैशाल्य में थे। अभी तुम वैशाल्य में रहने वाले नहीं हो। यहाँ कोई भिखारी रह न सके, हुकुम नहीं है बाबा के घर में। तुम हो बीके, ये स्थापना ही बीके के रहने, ये स्थान है बीके के रहने के लिए। कोई कोई बहुत अनाड़ी बच्चे हैं जो ये समझते नहीं कि शूद्र कहाँ जाता है, पति विकार में जाने वाले को। उन्हों को यहाँ रहने का हुक्म नहीं, आ नहीं सकते। इंद्र सभा की बात है ना। इंद्र सभा तो ये है जहाँ ज्ञान वर्षा होती। कोई बीके ने अपवित्र को छिपाकर सभा में बिठाया तो दोनों को श्राप मिल गया, पत्थर बन जाओ। सच्चा सच्चा ये इंद्र परस्त है ना। ये कोई शूद्र कुमार कुमारियों का सत्संग नहीं है। पवित्र होते हैं देवता, पतित होते शूद्र। पतितों को बाप आकर पावन देवता बनाते हैं। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो। तो ये हो गई इंद्र सभा। अगर बिगर पूछे कोई भिखारी को ले आते तो बहुत सजा मिल जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाते। यहाँ पारस बुद्धि बन रहे हो ना, तो उनको जो ले आते हैं उनको भी श्राप मिल जाता है। ये है गुप्त बातें। अभी तुम देवता बन रहे हो, ये बड़े कायदे हैं। अवस्था ही गिर पड़ते, एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। है भी पत्थर बुद्धि। पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ ही नहीं करते, गुप्त बातें हैं जो तुम बच्चे ही समझ सकते। यहाँ बिके रहते हैं, उन्हों को देवता अर्थात पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप बना रहे हैं। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते, कोई कायदा न तोड़े, नहीं तो उन्हें 5 भूत पकड़ लेंगे। कायदा तोड़ लेते हैं तो 5 भूत पकड़ लेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कायदे में रहना है, कायदे में फायदा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 बड़े बड़े भूत है। आधा कल्पक है, तुम यहाँ भूत को भगाने आए हो। आत्मा जो शुद्ध पवित्र थी वह अपवित्र, अशुद्ध, दुखी, रोगी बन गई। इस दुनिया में आधा दुख है। बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं, तुम बच्चों द्वारा ही करते हैं। तुम्हारे लिए स्वर्ग रचते हैं, तुम योग बल से देवता बनते हो। बाप खुद नहीं बनते, बाप तो है सर्वेंट यानी सेवाधारी। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है, सेवा कर पढ़ाते हैं। टीचर कहते हैं हम तुम्हारा मोस्ट ओबीडेंट सर्वेंट यानी आज्ञाकारी सेवाधारी है। कोई को बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनाते हैं तो सर्वेंट हुआ ना। वैसे गुरु लोग भी रास्ता बताते हैं, सर्वेंट बन मुक्ति धाम ले जाने की सेवा करते। परंतु आजकल तो गुरु कोई ले नहीं जा सकते, क्योंकि वह भी पतित थे। एक सदगुरु सदा पवित्र है, बाकी गुरु लोग भी सब पतित थे। दुनिया ही सारी पतित है। पावन दुनिया कहाँ जाता सतयुग को, पति दुनिया कहाँ जाता कलयुग को। सत्य कोई पूरा स्वर्ग कहेंगे, त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। ये बातें तुम बच्चे ही समझकर और धारण करते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, ऐसे भी नहीं सारी दुनिया स्वर्ग में जाएंगी। जो कल्प पहले थे वही भारतवासी फिर आएंगे और सत्य त्रेता में देवता बनेंगे। वही फिर द्वापर से अपने को हिंदू कहलाएंगे। यूं तो हिंदू धर्म में अब तक भी जो भी आत्माएं ऊपर से उतरी है वह भी अपने को हिंदू कहलाती है, लेकिन वह तो देवता नहीं बनेंगे और ना ही स्वर्ग में आएंगे। वह फिर द्वापर के बाद अपने समय पर उतरेगी और अपने हिंदू कहलाएंगे। देवता तो तुम ही बनते हो।
जिनका आदि से अंत तक पाठ है। ये ड्रामा में बड़ी युक्ति है, बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता तो उच्च पद भी नहीं पा सकते। यह है सत्य नारायण की कथा। वो तो झूठी कथा सुनाते, जो बाबा हमें सुना रहे हैं सत्य नारायण की कथा, उससे कोई लक्ष्मी व नारायण बनते नहीं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में बनते। कलयुग में है ही सब झूठ, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। रावण का राज्य है ही झूठ, सच सचखंड बाप बनाते। ये भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि पढ़ाई है। कोई बहुत थोड़ा पढ़ते तो फेल वो पढ़ते हैं। ये तो एक ही बार पढ़ाई हो सकती है, फिर तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। शुरू में जो पढ़कर शरीर छोड़कर गए हैं तो संस्कार वो लेकर गए, फिर आकर पढ़ते होंगे। नाम रूप तो बदल जाता है। आत्मा को ही सारा 84 का पाठ मिला हुआ है, जो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में पाठ बजाती है। इतनी छोटी आत्मा उनको कितना बड़ा शरीर मिलता है। आत्मा तो सब में होती ना, इतनी छोटी आत्मा इतने छोटे मच्छर में भी है। ये सब बहुत सूक्ष्म समझने की बात है। जो बच्चे ये अच्छी रीति समझते हैं वही माला का दाना बनते, बाकी तो जाकर पाई पैसे का पद पाएंगे। अभी तुम्हारा फूलों का बगीचा बन रहा है, पहले तुम काटे थे। बाप कहते हैं काम विकार का काटा बड़ा खराब है। यह आदि मध्य अंत दुख देता है। दुख का मूल कारण है ये काम। काम को जीतने से जगत जीत बनेंगे। इसमें बहुतों को मुश्किलात फील होती है, बड़ा मुश्किल पवित्र बनते। जो कल्प पहले बने थे वही बने, जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे। समझा जाता कौन पुरुषार्थ कर उस दिन देवता बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते ना। नई दुनिया में स्त्री पुरुष दोनों पावन थे। अब पति थे, पावन थे तो सतो प्रधान थे। अभी तमो प्रधान बन गए। यहाँ दोनों को पुरुषार्थ करना है। ये ज्ञान सन्यासी दे नहीं सकते, वह धर्म ही अलग है निवृत्त मार्ग का। यहाँ भगवान तो स्त्री पुरुष दोनों को पढ़ाते हैं। दोनों को कहते आप शूद्र से ब्राह्मण बन, फिर लक्ष्मी नारायण बनना है। सब तो नहीं बनेंगे। लक्ष्मी नारायण की भी डिनाइस्टी होती है, यानी राजधानी होती है। उन्होंने राज्य कैसे लिया कोई नहीं जानते। सतयुग में इनका राज्य था ये भी समझते हैं, परंतु सतयुग को फिर लाखों वर्ष दे दिया है तो ये अज्ञानता हुई ना। बाबा कहते ये है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। यहाँ आने से पहले तुम आसुर थे, अभी तुम आसुर से देवता बन रहे। कौन बनाते हैं? बेहद का बाप। देवताओं का राज्य था तो दूसरा कोई था नहीं। ये भी तुम समझते हो, कोई नहीं समझ सकते। उन्हों उन्हों के पतित कहाँ जाता है? ये है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी की सभा। अगर कोई शैतानी का काम करते तो अपने को श्रापित कर देते, पत्थर बुद्धि बन पड़ते। सोने की बुद्धि नर से नारायण बनने वाले तो है नहीं, प्रूफ मिल जाता है। थर्ड ग्रेड दास दासी जाकर बनेंगे। अभी भी राजाओं के पास दास दासियां है, ये भी गायन है। किनकी दबी रहेंगी धूल में, किनकी राजाएं खा जाए, किनकी चोर लूट ले जाए। आग के गोले भी आएंगे तो जहर के गोले भी आएंगे, मौत तो आना है जरूर। ऐसी ऐसी चीजें तैयार करें जो कोई मनुष्य की वहाँ हथियार आदि की दरकारी नहीं रहेगी। वहां से बैठे बैठे ऐसे बम छोड़ेंगे उनके हवा में, ऐसे ऐसे फैलेगी जो झट खलास कर दे, यानी जहर। इतने करोड़ों मनुष्य का विनाश होना है, कम बात है क्या? सतयुग में कितने थोड़े होते हैं। बाकी सब चले जाएंगे मुक्ति धाम, जहाँ आत्माएं रहती है। सुख धाम में स्वर्ग, दुख धाम में ये नर्क। ये चक्र फिरता रहता है। पतित बन जाने से दुख धाम बन जाता है, फिर बाप सुख धाम में ले जाते। परम पिता परमात्मा भी सर्व की सदगति कर रहे हो तो खुशी होनी चाहिए। मनुष्य डरते हैं, ये नहीं समझते मौत से गति सदगति होनी। अच्छा मीठे मीठे सिकलेदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर जो काम क्रोध के कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिसे श्राप मिल जाए। दूसरा, सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची कथा सुननी और सुनानी है।
इस झुटखंड से किनारा कर ले, अर्थात संगम पे ठहरना यानी चोटी पे। वरदान लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा लाइट अर्थात ज्ञान। जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, ऐसे अब अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट, साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है। जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। स्लोगन है, विघ्नों के वश और वंश को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक। अंश में समाप्त करना है, वंश में समाप्त करना है, तब भी हम विघ्न विनाशक बनेंगे। ओम शांति।